हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में फिजिक्स के आज टॉपिक पर बात करेंगे। फिजिक्स में आज हम लोग आंकिक प्रश्न लगाएंगे और उसके सूत्र को भी सीखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि आप अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श किया करिए, जिसमें कि आपको सदैव सुख प्राप्ति होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने टॉपिक पर, जो कि आपको पता है कि हम लोग प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन से जो भी क्वेश्चंस जो बनेगा उससे हम लोग करेंगे। इसमें एक बात ध्यान देना है हम लोगों को कि हम लोगों को एक बात और ध्यान देना है कि दर्पण में और लेंस, आज हम लोग का दर्पण कल कंप्लीट हो गया था 2 भाग में। मैंने बताया था कि दर्पण को मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है, जो कि दर्पण के बारे में जो वहाँ से देखेंगे बी भाग, सी और डी भाग में कंप्लीट है, जो कि वहाँ पर आपको दर्पण में पूरा स्पष्ट डिफिनीशन के साथ, मतलब जो परिभाषाएं होती हैं वहाँ पर मिलेगा। वहीं से मेरे पास मैं बताया हूँ कि 2 अंक 3 अंक का या 1 अंक या 2 अंक का कहाँ से निर्धारित प्रश्न होता है, वहाँ पर वीडियो में अपलोडिंग है। और दूसरी बात है कि आप अपने मित्रों में भी बताइए और अच्छे से हमसे जुड़िए, जिससे कि आपको मैं अच्छे से कंटेंट दूँ। दूसरे नंबर पर मैं एक बात करना चाहता हूँ आप लोग के बीच में, आप कमेंट जरूर किया करें, जिससे कमेंट करने से ये प्रॉफिट होता है कि मुझे एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि आप कितना सीखते हैं, कितना नहीं सीखते हैं। ये चीज़ जरूर किया करिए। यस या नो, जहाँ जिस प्रश्न पर डाउट हो वहाँ पर लिख कर कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम बता सकूं कि मैं किस दिन उस टॉपिक को लेकर अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको वहाँ पर फ़ायदा होगा। एक बात ध्यान देना है, और आज हम लोग आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसमें आज हम लोग 15,000 स्टूडेंट जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, आप लोग का बहुत बहुत मैं दिल से कितना शुक्रगुजार करूं तब भी कम रहेगा। लेकिन आप लोग मुझे बहुत अच्छा किया, आपने इतना बड़ा प्यार दिया मुझे कि जो कि आज मैं 15K तक पहुंच चुका हूं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें आप लोग का पूरा योगदान है। इसी तरह साथ देते रहेंगे तो मैं आप लोगों को और अच्छे से अच्छे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश ग्रामर हो देंगे, जिसमें सरल भाषा में मैंने बताया था, सरल भाषा में आपको देने का काम करेंगे। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत खुशी की बात है और अच्छी की बात है भी है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि बात करेंगे लेंस को, अभी नहीं दर्पण बात करेंगे। रीजन ये है कि लेंस अभी क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, दर्पण क्यों बात कर रहा हूँ, हम दोनों का जब पढ़ाते वक्त मैं बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे प्रयोग होना है। सूत्र अभी हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसको सभी लोग नोट भी करेगा। देखिए, दर्पण के यदि सूत्र की बात किया जाए, दर्पण में जो सूत्र लगता है, सारा डाटा यहाँ पर अभी नोट कर लेना। जस्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे लिए साबित होने वाला है, अभी जस्ट जो लगाएंगे आप, यफ जो दिया रहेगा ऐसे लिखो, फोकस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से। फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी का मात्रक लिख लो पूरा एक ही साथ। अब उसको मात्रक बोला जाए सेंटीमीटर, बता किसमें, सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में। अब हमारे पास कोई एक वस्तु की बात किया जाए, वस्तु रखी
या स्थित है। यदि इस तरह की बात किया जाता है स्थित है, इसका मात्रक वस्तु का यहाँ भी इसका मात्रक की यदि बात किया जाए तो यहीं पे इसको किससे दर्शाएंगे? यू से। मात्रक इसका भी होता है सेंटीमीटर। प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसा लिखो, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को किससे? भी से। अभी कैसे हम समझेंगे? वहाँ पर दिया रहेगा बनी बना, बनती है, यहाँ पर रखी, वस्तु रखी है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ बनती है। ये चीज जो दिया रहेगा हम समझेंगे वहाँ भी। का मात्रक, इसको भी सेंटीमीटर में, ठीक। यहाँ पर मतलब ये बात किया जा रहा है सबका जो वैल्यू जो दिया जाएगा सेंटीमीटर में दिया जाता है, ये बात हमको ध्यान देना है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूँगा इसके सूत्र का, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसी में मेरे पास m बराबर -v/u होता है। m बराबर -v/u इक्वल्स I/q या h/h डैश या o/o डैश, कुछ भी दिया जाए हमको समझना है आई ओ क्या है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ये ओ क्या है? हम लिख सकते हैं कि वस्तु की लंबाई। और इसमें एक और फार्मूला मिलेगा जो मैंने लिखवाया भी था कि F बराबर R/2। ये इतनी फार्मूला है। कितना फार्मूला है? इतनी फार्मूला है, जिसमें कि हम लोग एक यहाँ पर है, 2 हो गया, 3 हो गया, ये मेरे पास 4 फार्मूले की बात किया जाए। इसी चारों फार्मूले पर हम लोग आंकिक प्रश्नों को सीखेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे कि भैया आज के बाद मुझे आंकिक प्रश्न में कोई नहीं हरा सकता है, किसी बच्चे से हम भिड़ सकते हैं, क्योंकि अब बोर्ड भी एग्जामिनर भी सवाल देगा तो वहाँ पर आप एक कह के आएंगे कि मैं स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल से पढ़ा हूँ, जिससे कि मुझे कभी भी लॉस नहीं हुआ। आंकिक प्रश्न का मैं गारंटी लेता हूँ कि आंकिक प्रश्न में गारंटी लेता हूँ कि आपको 100% आएगा। क्योंकि यहाँ से मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस बार के जो पेपर्स जो हुआ था तो कुछ सीट में 4 प्रश्न दिया गया था, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को पेपर में बैठे तो उसको आंकिक प्रश्न आए, आंकिक प्रश्न जरूर आए, जिससे कि वो अपना कर सके। ये चीज़ हमको याद होना चाहिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यम क्या है? क्योंकि भैया यम क्या है? हम कहेंगे आवर्धन क्षमता, आवर्धन की बात किया जाता है, रेखी आवर्धन भी कहा जाता है। इसको हम लिखते हैं रेखी आवर्धन, रेखी आवर्धन। भैया इसकी परिभाषा क्या होती है? हम लोग बताएंगे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई जो होता है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? यहाँ पर लिखा गया ना, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसकी यही परिभाषा होती है। एक बात ध्यान देना कि दर्पण में यहाँ पर प्लस लगता है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, लेकिन लेंस की जैसे ही बात करेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। सेम ही बात हम यहाँ प्रयोग करते हैं कि भैया आई और ओ का मतलब समझा दीजिए, हमें भी समझ लेते हैं। ओ जो होती है वस्तु की लंबाई, ओ जो होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लिखिएगा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई किससे दर्शाते हैं? ओ से। इसको किसमें दिया रहेगा? सेंटीमीटर में। मैंने सबसे पहले समतल दर्पण में पढ़ाया था, वहाँ भी जाकर देखेंगे तो वहाँ भी मैंने बताया था कि एक सीलू नाम का व्यक्ति में बनाया जो कि हमारे पास है
एक किसी यहाँ पर दर्पण रखा गया था, एक कुछ दूरी पर स्थित है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा? तो हम बोलते हैं इक्वल बनता है। यदि 10 है तो 10 बनेगा, 20 है तो 20 बनेगा, 4 है 4 बनेगा, 10 है, कुछ भी रहे सेम बनेगा। जब किसी भी दूरी पर रखा जाएगा स्थित है तब, तो उसी चीज को यहाँ पर बात को ध्यान देना है। वस्तु की लंबाई कहा गया है, यहीं पर मैं बात करूँगा वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब, वस्तु की, यहीं पर वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब क्या होता है? लंबाई का प्रतिबिंब। इससे किसे दर्शाएंगे? आई से। इसी को हम, इसको किस में होता है? सेंटीमीटर होता है। इसी चीज को हमको यहाँ पर बात को बताने के लिए कहा जाता है, जिससे कि हम क्या करते हैं? सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया ये चीज़ हमको नोट करिएगा, ये आपके लिए मोस्ट, ये तो सिर्फ जनरली है, लेकिन ये चीज़ जो है सूत्र, जो फार्मूला है, जो सूत्र है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप लिखकर अच्छे से बता सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, फार्मूला फिर से रिवीजन कर लीजिए। कोई भी प्रश्न पूछा जाए, दर्पण का सूत्र पूछा जाए, तो आप बताइएगा सबसे पहले 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये हो गया। अब बोला जाएगा वहीं पर कि सिर्फ दो चीज दिया हो, एक वस्तु दिया हो स्थित है और उसी की बस सिर्फ प्रतिबिंब की बात किया जाए, तब हम बोलेंगे वहाँ पर एक ही आवर्धन का बात बोला जाएगा। तब मैं निकाल के बताऊंगा m बराबर -V/U होता है। लेकिन उसी में किसी वस्तु की लंबाई दे दिया जाए, तब मैं m बराबर -V/U बराबर I/Q, और एक ही आवर्धन में होता है। वहीं पर मुझे यहीं से गुना की भी बात किया जाता है, कहा जाता है एक गुना की तो बात कभी पूछा नहीं गया है पेपर में, बुक्स में भी नहीं दिया गया। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कुछ भी गुना हो, इसे तुमको घबराना नहीं है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, मेरी कही हुई बात आदि आप चल दिए तो मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई भी व्यक्ति इस पेपर में हरा नहीं सकता है, कोई विद्यार्थी हरा नहीं सकता है। जिससे कि आपको ये चीज़ मैं दे रहा हूँ, बहुत ठोस और कन्फर्म दे रहा हूँ, जो सॉलिड दे रहा हूँ, जो कि आपके लिए पेपर में हूबहू पूछा जाता है। कुछ बच्चों को डाउट आता है कि कितने अंक आ सकता है भैया, हम वहाँ पर बोल सकते हैं ये 4 अंक या 6 अंक का कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। इसलिए हमको दर्पण एकदम अच्छे से आना चाहिए। नहीं आ रहा है इसका मतलब हम लापरवाही करते हैं, इसलिए मुझे दर्पण अति आवश्यक आना चाहिए। चलिए अब ये चीज़ मैं बताया था कल इसके बारे में कि F बराबर R/2। R क्या है? वक्रता त्रिज्या। वस्तु की लंबाई को O से, जो सेंटीमीटर में बताया जाता है, और वस्तु की लंबाई का जो प्रतिबिंब की जो बात किया जाता है उसको हम सेंटीमीटर्स भी मापते हैं। एक क्लियरिटी हो गया। हम अब चलेंगे अपने सवाल पर, ठीक? ये नोट्स कर लेंगे आप, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है एग्जामिनर। वो जानता है, पूछेगा कि गुनी गुना। मैं सारा सवाल लेकर आया हूँ, आप करिएगा फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए
पहला प्रश्न मैं राइट करने चल रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, जिससे कि जहाँ पर ना आए वहाँ पर नोट कर लिया करो, जिससे कि तुम्हारे लिए इजी और सरल हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास रिमाइंडर समय है सीखने के लिए, अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिखा सके। ठीक है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर प्रश्न है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आंकिक प्रश्न। मैं कहा था कि जिस बार मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगा, इसके बाद ये चीज़ पढ़ाऊँगा, तो मैं वो चीज़ सारी चीज़ पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, जो कि तुम्हारे लिए दिक्कत ना हो। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु की फोकस दूरी, वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखो भाई, प्रश्न यहाँ पर मैंने राइट कर दिया। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, हमको एक बात देखो, मैं ये जो डायग्राम बनाया था ना भाई, याद करना, मैं बनाया था, इस पे मैंने बताया था बाहर कलई किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया था, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। ये मेरे पास क्या है? ध्रुव। ध्रुव किसे दर्शाते हैं? P से। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर के दूरी पर, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है, मगर ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। तो मुख्य अक्ष बोला गया है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। अब बताओ, स्थित 36 मान लो यहीं पर हो गया, यहाँ पर मेरे ये सीलू है, क्या है? सीलू है, ठीक। 36 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? हमने बता दिया 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैंने बताया था, जब कोई चीज स्थित हो, रखी हो, तब वहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? U की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 सेंटीमीटर। आगे चलो। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। इसका प्रतिबिंब इसी के ऊपर बनता है। फंस गई बात। कह रहा है प्रतिबिंब जो बनेगा, ठीक क्या बनेगा? इसी के ऊपर, इसी के ऊपर। लो,
इसका मतलब इमेज भी दिया है 36, उसका प्रतिबिंब का भी, प्रतिबिंब जो दिया है वो भी कितना दिया है 36। अच्छा, पूछा क्या गया, वस्तु की फोकस दूरी, वस्तु का फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन किसे दर्शाएंगे, यम से। तो मैंने एक डायग्राम बनाकर बताया भी था, समझाया भी था कि देखो भाई तुम्हारे लिए इस तरह का जो डायग्राम मैं बनाया था, यू है, बी है, एफ है, यहाँ मैंने बताया था ये अवतल है, ये उत्तल है, यहाँ मैंने बताया था कि इसमें सब माइनस माइनस की बात किया गया है। तो अवतल दर्पण, इसका मतलब यू भी माइनस, ए भी माइनस, यही बात बोला गया है। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, M1 M2, फिर से देखो, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, एक अवतल दर्पण है तुम्हारे पास, क्या एक अवतल दर्पण लगाया गया, ठीक, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कहा कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है, मतलब मेरा प्रतिबिंब, मेरा इमेज जो है, मेरा इमेज हमारे ऊपर ही बनता है। बात समझे ना, हमारा इमेज हमारे ऊपर ही बनता है। तो कैसे बनता है, ये मेरी क्या है, सीलू है, सीलू के ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है। तो कैसे बनेगा, इसका मतलब भी वही तो होगी, उतने ही बड़ा बनेगा। इसका मतलब आपको पता चल गया ये किस पे रखा गया है, मुझे बताइए, बता सकते हैं, वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे दर्शाए, सी से, वक्रता केंद्र किसे दर्शाए, सी से। कैसे पता चला, हमको कैसे पता चला, नहीं आ रहा है, आएगा, देखो कैसे आता है। कुछ समय के लिए भूल जाओ कि मैंने क्या पढ़ा। तुम्हारी लंबाई कितनी है, तुम्हारी लंबाई कितनी है, कहोगे भैया मेरी लंबाई मानिए 5 फुट हो गया है ना, क्लियर। जब तुम्हारी लंबाई 5 फुट है, ध्यान देना, 5 फुट है, कितना है, 5 फुट। अच्छा, हमारे आगे एक अवतल दर्पण लगाया गया है, कौन सा दर्पण लगाया गया है, अवतल दर्पण। भैया अवतल दर्पण लगा दिए, लेकिन समझब कैसे हम कहे एकदम आसान है यार, समझ के तो देखो एक बार, कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। लॉजिक है, अब तुम मन में ही सवाल लगा सकते हो, दिमाग से, ब्रेन से। मैं बोला कि सवाल तुमको आना है तो आएगा, काहे नहीं आएगा, मैं बुलाऊंगा, आएगी। कहते हैं ना किसी से प्यार करो तो 100 में 100% एक दिन जरूर मिलती है। उसी तरह मैंने भी प्यार किया है इस सवाल से, तो वो 100 में 100% मुझे आएगी। इसलिए तुम भी एक बार प्यार कर देखो, किससे, एक बार सवाल से, तब 100 में 100% तुमको भी आएगी, मिलेगी। तो देखो मैंने बता रहा हूँ, तो मेरे पास मेरी लंबाई 5 फुट, ठीक, क्लियर है। हमने 5 फुट है मेरी लंबाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। मान लो कि वहाँ से मेरे कैमरा से यहाँ तक की मेरी दूरी 36 सेंटीमीटर है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आदत देखो इजी है, तुम तुरंत बता दोगे। तो कहो भैया हमारा इमेजवा तो अवतल दर्पण में हमारे ऊपर बनेगा, 36 बनेगा, तो कैसे समझब, तो नीचवा ना बनी यार, हमारे ऊपर पे इमेज बनी, कहीं बनल बा, साइड बन सकता है, इस साइड बन सकता है, पीछे बन सकता है, तो नीचे बनेगा तभी मेरे ऊपर, ऊपर ध्यान, इमेजिंग करो, ऊपर मतलब तुम ऊपर हो, प्रतिबिंब के ऊपर तुम हो। बोला गया प्रश्न में, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही हो। इमेजिंग किया करो, जब तक महसूस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, यही है सवाल में इमेजिंग, ठीक। अवतल दर्पण बोला गया तो इसलिए माइनस, अवतल दर्पण बोल दे किसी में तो कहना भैया माइनस, अवतल दर्पण बोलते क्या बोलोगे, माइनस। लेकिन उसमें प्रश्न में कभी आभासी ना बोले, ध्यान देना,
फील मत करना, महसूस मत करना। आभास करोगे किसी चीज को ना तो वहां प्लस हो जाएगा, रियल में लगेगा। तो वाला सिस्टम मत करना, वास्तविक वास्तविक वाला मत सिस्टम लगाना। यहाँ आभासी की तो आभासी, दूसरे को हम कहते कल्पना करना, महसूस करते हैं क्या बात है, कितना मजा आ रहा है। सेम वही बात है। आओ सवाल को देखते हैं। चलो सूत्र बताना, तो हमको सूत्र नहीं आ रहा है। कहोगे भैया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही भैया सूत्र अभी जस्ट बता के आप आए थे। अच्छा यही बताए थे, क्या तब का यही तो बता के आए थे आप, और दूसरा कोई तो नहीं सूत्र बताए थे आप। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं जिससे कि आप इसको अच्छे से पढ़े। आप लुक फार्मूला सूत्र, लकी का सूत्र है क्या इसमें बताओ मुझे। एफ कहीं दिया है, हाँ इसकी वैल्यू दिया है नहीं, क्या करेंगे, कहेंगे ज्यों का त्यों, ज्यों का इसको त्यों लिख दो। 1 लिखो, 1 लिख दो। भी की वैल्यू कहीं दिया है, हाँ -36 दिया है, फिर यहाँ प्लस। यू की वैल्यू कितनी दी गई है, कहोगे -36, -36। इसको ज्यों का त्यों, इन दोनों का हल मत करो, माइनस ऊपर पहले भेजो, प्लस माइनस -36। 1/f बराबर दोनों का लसल होगा 36, -1 आए, ये भी -1 आएगा। फिर हमने 1/f -1 माइनस क्या होगा प्लस, -2 प्लस -2 बटे के 36, 2 के 2 से काटेंगे इसको 36 को, तो 18 दूनी के 36, 18 दूनी के 36। अच्छा लिखो 1/f इक्वल्स -1 बटे के 18, तिरक मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -18 सेंटीमीटर। आया कि नहीं, को आया तो इसका मतलब अभी मैंने बताया था कि सबकी वैल्यू माइनस में आएगी अवतल दर्पण में। अब तुमने किया सवाल, लगाया कि नहीं, लगा दिया। आगे चलो, क्योंकि भैया आगे बता देंगे। यम बराबर हम सूत्र बताओ, सूत्र यम बराबर सूत्र क्या होगा, कहोगे यहाँ पर -v बटे के u। अभी जस्ट आपने बताया था कि -v बटे के u होता है, ये मेरे पास क्या है, सूत्र। यम की वैल्यू चलो इधर लिखिए, यम बराबर -v बटे की u, ये मेरे पास क्या हो गया, सूत्र। यम बराबर भी की वैल्यू कितनी है, कहोगे यहाँ भैया -36, कितना है, -36। यू की वैल्यू कितनी है, -36, माइनस प्लस 36 काटे तो कितने बन गए, यम बराबर कितना है, माइनस। तो यहाँ पर एक ये आया और एक थे तुम्हारे पास, इसको जो मैं पैक किया था, ये 2 चीज़ प्रश्न पूछा गया था ना, फोकस दूरी और क्या पूछा था, रेखीय आवर्धन। इसको एक बार और समझो, क्लियर हो जाए। एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर, एक अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष पर बोला गया है ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब उसी के ऊपर बनता है, तो फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए तो यू की वैल्यू भी 36 और भी की वैल्यू भी 36, ये आपको ज्ञात करना है और यम ज्ञात करना है। ये स्टेप जरूर लिखना, ऐसे लिखने से क्या होगा, पता चलेगा, तभी तुम क्या कर सकते हो, लगा सकते हो।
तो यहाँ पर मेरे पास सूत्र आएगा दर्पण में 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f को ज्यों करते हो, u का मान v का मान कितना है -36 प्लस है प्लस u का मान कितना है -36 एक बटे की एफ लिख दिया, फिर माइनस ऊपर भेज दिया, ये भी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 1/36 1 बटे की एफ ज्यों करते हो। अब दो हर बराबर था मैंने लिख लिया, इसीलिए -1 फिर -1 लिख दिया। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसीलिए 1 बटे की एफ बराबर -2 हो गया बटे के 36। 2 1 कम 2 और 2 से काटा तो 2 1 कम 2 2 8 16 18 गुना के 36 होता है, इतना तो पता होगा आपको। 1 बटे की एफ बराबर -1 बटे के 18, एफ बराबर क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो एफ बराबर -18 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया और है रेखीय आवर्धन, क्या पूछा गया है रेखीय आवर्धन। ये सूत्र याद रखे रहना, रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो बोलोगे भैया यम बराबर -v बटे की u। यम की वैल्यू क्या है, यम की वैल्यू पता नहीं, माइनस है माइनस लगा दो, -36 -36 माइनस प्लस 36 करिएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलो भाई दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न में दिए गए कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अब तुमको यहाँ पर प्रश्न थोड़ा इजी लगेगा। कैसे इजी लगेगा, क्योंकि भैया हमको भी सिखाइए ना, हम सिखा तो रहे, सीखो। तो मैं बताऊँ कल शाम को टाइम है, मैं नहीं ये सब सारी चीज़ बताना नहीं चाहता हूँ, मगर तुम लोग को सिखाने के लिए मुझे बताना पड़ता है कि कल मेरे पास 2-3 कॉल आया था लगभग में, और इधर के नहीं थे, मतलब कि हम जहाँ पर हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहाँ पर के बच्चे नहीं थे उस एरिया के, ये दूर के बच्चे थे। जैसे कि मैं बात करता हूँ तो वो आजमगढ़ के बच्चे 2 फ़ोन किए थे। एक उनके कोई और रिलेशनशिप का फ़ोन किया था, बता रहा था उन्हीं के आजमगढ़ के ही था। वो बोल रहे थे कि सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो क्या ये बोर्ड्स में आ सकता है। तो मैं बोला कि
अदम आ सकता है। तो उन्होंने बोले कि मैंने जो आप जो कंटेंट पढ़ाए थे ना, वो हमने सर को दिखाया तो बोले कि बहुत अच्छा कंटेंट है, इसको अच्छे से और पढ़ो। क्योंकि तो मतलब बच्चा बोला कि सर मैंने इसको ऑनलाइन से पढ़ा। तो बोले कि उसके बच्चा बोला कि नाम है, लड़की का नाम मोहित है। वो बताया कि मैं पूछा उसका डाटा मैं निकाल कर रखा हूँ, पूछा उछा सारी चीज़ें। तो अच्छा लगा मुझे कि ये चीज़ मुझे लगा कि वो तो टीचर से बोला, टीचर ने बोला, टीचर ने उसका नोट्स देखा। जितना मैं पढ़ाया हूँ फिजिक्स में, मैथ में, तो लोग बनाए हुए नोट्स हैं। मैं पूछा कि मैथ में बनाए हो भैया? तो बोला कि हाँ बनाए हैं सर। फिर बोला कि उसमें सर आप मैथ पढ़ाए हैं, इंग्लिश ग्रामर का भी पार्ट कुछ पढ़ाए हैं, फिजिक्स का भी पढ़ा रहे हैं। हम कहे हाँ। तो कहें फिजिक्स समझ में आ रहा है सर? कहा कि सर समझ में आ रहा है, और जो डिफिनीशन आप इतनी सरल भाषा में बता दिए ना, उतना तो हमने पढ़ा नहीं था। हम लोग टीचर बड़े बड़े लिखवाए थे, लेकिन आप तो छोटा में लिखवाया है, सारे कंटेंट छोटे छोटे दे रहे हैं। हम कहे देखो मेरा यही नेचर है मेरा। मैं बताया, उसको समझाया। मैक्सिमम 5-7 मिनट बात करते हैं, या तो समय नहीं मिल पाता है बात करने के लिए, क्योंकि पढ़ाना भी है, ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है। जिससे कि भाई हमारा ये सोचिए कि बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ा कर उनको भविष्य को उज्ज्वल करो, बस। तो इसीलिए भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी पढ़ो, अभी कमेंट किया करो, तब जाकर देखो मज़ा आएगा। ठीक है, बात नहीं करना चाहिए ज़्यादा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है मेरे पास? 20 है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है? वक्रता त्रिज्या 20 है। R बराबर 20 सेंटीमीटर। R बराबर क्या है? 20 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे पास क्या दिया गया है? वक्रता त्रिज्या। याद रखना, कल के वीडियो में बताया था, वक्रता त्रिज्या कभी भी आए तो उसको कैपिटल R से प्रदर्शित करना, 20 सेंटीमीटर। ठीक। कोई वस्तु है, ध्यान रखो, कोई वस्तु अवतल दर्पण से सॉरी, वो थोड़ा से लाइट का इशू हो गया था। तो यहाँ पर बोला कि कोई अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। देखो ये आ गया कि नहीं आया ना? तो यही चीज मैंने सिखा रहा था कि कहीं भी वस्तु को रखा की बात करे, समझ जाना कि तुम्हारे पास किसकी वैल्यू दी गई है। तुम बोलोगे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर यू की वैल्यू दी गई। फिर तुमसे क्या बोला गया है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, मतलब यहाँ पर तुमसे भी की वैल्यू पूछ रहा है। कहोगे हमको तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देगा। हम सबसे पहले इसको रेज कर देंगे, क्योंकि हमको या तो पहले इसको हटा दो। तो यहाँ पर यदि लिख भी दिए हो तो मान लो कि R नीचे लगा के लिखो 20 सेंटीमीटर। F बराबर R/2, F बराबर R/2 सूत्र हो गया। F बराबर R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 20। अभी एक चीज़ मैं छोड़ा हूँ, ध्यान देना। बात पूछेंगे भी तुमसे, क्या चीज़ मैं छोड़ा हूँ, क्योंकि तुम लोग को तभी ना समझ में आएगा भाई। 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक बात बता, मैं क्या छोड़ा, देखो मैं बता रहा, अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण की बात किया है तो इसमें क्या लगेगा? माइनस। क्या लगेगा? माइनस। क्या लगेगा? माइनस। ठीक है, F की वैल्यू कितनी आ गई? -10 सेंटीमीटर। F भी पता, U भी पता, तब यहाँ पर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। F की वैल्यू पता है? हाँ, -10। V की वैल्यू पता है? कहोगे नहीं। U की वैल्यू पता है? -15। -1/10 बराबर -10 बराबर 1/V प्लस -1/15। अब इसको पक्षांतर कर दो, -1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/V।
15 और 10 का लसा लेंगे तो 30 आ जाएगा। 10 3 या 30, 15 दूनी के 30। कहोगे भैया आप कैसे पता चलेगा? हम 10 का 15 का लसा लेंगे, 2 5 10, 15 कटेगा तो पर नहीं, 3 के पारा में 5 आता नहीं, आता है 15। 2 3 6 5 30 है, 2 3 6 5 30, इसीलिए 10 से भाग दिया तो 3 बार में गया, 3 गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा। 15 दूनी के 30, 2 बार 1 गुणा, तो 1/v लिख सकते हैं यहाँ पर। 1/v बराबर प्लस माइनस 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 1/30, तो v बराबर क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। आया कि नहीं? यही प्रश्न पूछा गया था ना, यही प्रश्न पूछा गया v की वैल्यू। तो एक अवतल दर्पण की जो बोला गया है कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई भी वस्तु के उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी की बात किया जाए, और यहाँ पर कहा कि कितने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा या दूरी पर ज्ञात कीजिए, तो यही v बराबर -15, सॉरी u बराबर -15। v की वैल्यू पता नहीं, r की वैल्यू मैंने ऊपर लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने हल करने के लिए v का मान r का दिया था, इसीलिए रख कर हल किया, जिससे कि हमको f बराबर -10 आ गया। सूत्र के अनुसार यहाँ पर रखा गया f की वैल्यू -10, v जो कहते हो प्लस u की वैल्यू -15, क्योंकि यहाँ -15 दिया गया था। फिर इसको रख दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर इसको पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। दोनों का लसा लेंगे 30 हो जाएगा, 10 3 या 30, माइनस माइनस, 15 दूनी के 30, 2 बार में प्लस प्लस, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, -1/30। तो v बराबर क्या हो गया मेरे पास? -30 हो गया। ये हमारे पास सवाल का वेटेज था, जो 2 सवाल हमने कंप्लीट किया है। आज के लिए यहीं पे सेशन ख़त्म किया जाता है, और कल हम लोग थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे हल्का से, क्योंकि आज सिर्फ 2 ही सवाल लग पाया, और इसमें बहुत कुछ मुझे आशा करता हूँ कि आपने सीखा होगा, अच्छे से सीखा होगा और मन लगा के सीखिएगा। इस पे 2 टेप जो मैं प्रश्न बताया अवतल दर्पण पर, आप लगाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके।